सीढ़ी नंबर 25 અને પદ નંબર 10. હેલો, સંભળાય છે હવે? હા સંભળાય છે. ખુશી હા સંભળાય છે. સંભળાય છે? હા સંભળાય છે. સંજો કાકા એની પાસે પેલામાં છે, શેમાં? ફોનમાં છે. આઈફોનમાં છે. આઈફોન નથી, એના પપ્પા પાસે છે, મમ્મી પાસે. ઓકે, એનીવેઝ ઇટ્સ ઓકે. આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવો, બાળકો ફોલો કરેંગે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવ પાવક પણાસણો. સૌ પાવપણાશણો. મંગલાણમ ચ સંવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પડમમ અવૈ મંગલમ. ભડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દર્શના, हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को ज्ञानी की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। आप मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार जीव मात्र की सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कर्ष व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आत्मिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। तो कैसा रहा आप पप्पा मम्मी के साथ? आज संडे है। मम्मी के साथ थोड़ा अच्छा नहीं रहा था। ओके, बाद में बताना क्या हुआ था। दर्शन, कुशाल, आपने क्यों प्रेयर नहीं किया दीदी के साथ? एक साथी के बाद हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन में जुट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे, जय सच्चिदानंद। ओके, उसमें ऐड करने का, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है वो है, वो प्रेयर में ऐड कर देने का। ओके हाँ, प्रहार। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। आपने सब वो चार्ट भेजा है, उसमें यस नो बोल दे, क्योंकि आज संडे था। और दर्शन ने तो चार्ट भी नहीं भेजा।
जिया दीदी ने तो कुछ रिपोर्ट भी नहीं। तो आज संडे था, तो सुबह उठ के आपने क्या सोचा, क्या कमानी करेगा और उसमें कितना कमानी हुआ और कितना धक्का हुआ? ओके, मालूम पड़ता है? आज संडे है ना, संडे में तो छुट्टी होती है। मालूम पड़ा है साहब? आज सुबह उठ के क्या आपने नक्की किया था कि आपको कुछ फायदा करेगा आपके लिए? क्या फायदा हुआ और घाटा क्या हुआ? ओके, मालूम पड़ गया? खुशी? हाँ हाँ बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने सुबह उठ के मुझे ये विचार आया था कि मुझे सबकी हेल्प करनी है, और मैं आज सत्संग में लपकामन जाने वाली हूँ, तो उसमें कीर्तन भक्ति करा है, तो वो मुझे करनी है। तो संतोष तो काका आज ने संतोष काका ने चांस दिया था कीर्तन करने के लिए? हाँ, कीर्तन भक्ति की थी। ओके, वेरी गुड। तो बहुत आप कमा के आए, इसे बोलो कि आज तो बहुत कमानी हो गई। हाँ हाँ, आपको मालूम नहीं कितना कम, पर आपने फोटो मैंने देखा नहीं आपको। पीछे बैठे थे ना वो लोग, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। फिर खाने क्या- पकाने के लिए चले गए। नहीं, वो तो पानी देती है ना सबको। हाँ, आज लेकिन फिर खाना पकाने के लिए मम्मी को हेल्प करने के लिए गई थी। अच्छा, ओके ओके ओके। हिताक्षी बा, हाँ तो जय बहुत कमाया आज, उसको बहुत कमाया। खुशी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुबह उठ के ये विचार आया था कि जो भी इस बार स्कूल में जितने भी पेयर बुक्स मेरी 2-3 इनकम्प्लीट थी, तो आज मुझे इनकम्प्लीट करनी है। और आज मम्मी को हेल्प कर दो। आज नीचे मैंने ग्राउंड मम्मी को झाड़ू कर दिया, पोछे लगाए थे मॉप से। तो आज मैंने कंप्लीट भी की थी सारी पेयर बुक्स, तो इनकम्प्लीट थी। जय दर्शना? आज जय सच्चिदानंद। मैंने आज सुबह उठ के ये सोचा था कि आज मुझे स्कूल का सारा होमवर्क फिनिश करना है और सारे संसाधन करने हैं। तो आज मैंने स्कूल का सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था और सारे संसाधन भी कर लिए थे। आप मम्मी से क्या हो संसाधन किया, तो भी मम्मी को क्या हो गया था मम्मी के साथ? मम्मी मुझे बाहर जाना था, मतलब आइसक्रीम खानी थी, बट मम्मा ने मना कर दिया। मम्मी ने मना क्यों किया? तो मुझे बुखार है इसलिए। क्या हुआ? मुझे बुखार है इसलिए। हाँ, तो मम्मी खा रहे तो आपको कैसे ले सकते हैं जाते? मन हो रहा था। आप घर के रानी है कि कुछ ऑर्डर कर सकते हैं नहीं। कि मत खाओ, मैं मेरे को आइसक्रीम जाने का, चलो बाद में आके कर सकते हैं आप? नहीं। तो विशाल? हाँ जी शुक्रिया। आज मैंने सुबह ये सोचा था कि मुझे आज सबकी हेल्प करनी है और साधन सिंसियरली करने हैं सारे। तो आज मैंने पापा की पोछा लगाया था, और पापा के साथ मिलके कपड़े सुखाए थे, और अपने तो कुछ कुछ छोटे काम में हेल्प भी की, और सारे संसाधन भी किए थे। वेरी गुड। दरअसल जय सच्चिदानंद। मैंने आज सुबह उठ के ये नक्की किया था कि मुझे आज रिपोर्ट भेजना है और चार्ट भी भेजना है, पर मैंने आज चार्ट नहीं भेजा। और मैंने ये भी नहीं किया था कि मुझे पूरा संसाधन करना है, तो मैंने पूरा संसाधन भी किया था। चार्ट नहीं भेजा तो कितना घाटा मिला आपको? दर्शना, आपको कितना घाटा मिला मम्मी के साथ ऐसा किया पर? जय सच्चिदानंद। मैंने ऐसा सोचा था कि जो 5 नियम है ना हमारे, वो सारे फॉलो करूं। तो मैंने वो 5 नियम फॉलो किया था। ओके, चलो देखो, अभी सुबह उठते हैं तो दादा का नाम लेके विचार करने का है, तीनों गोल में से क्या क्या करने का है। ओके, अब किसी ने बताया नहीं कि हेल्थ में मैंने ये सोचा था करूंगा, ये नहीं करूंगा। ओके,
तो तीनों गोल तो बहुत इम्पोर्टेंट। आज संडे था, कोई से सोचा कि भाई आज स्टडी नहीं करने का है, और हिताक्षी बा और दर्शना ने बोला कि सब कवर करने का है। वेरी गुड। हेल्थ में कुछ नहीं किया। देन दादा से साथ ऐसा थोड़ा सुबह ऐसे सोचने का। संतोष सर, काका कुछ बातें करो कि ये सुबह उठ के प्लानिंग कैसे कर सकता है। हेल्थ हेल्थ तो सबको अच्छी रखनी है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हम स्टडी कर पाएंगे और दादा के ज्ञान में सिंसियर रह पाएंगे। ऐसा? हाँ, सबको इसलिए हेल्थ हेल्थ अच्छी रखना है। हाँ सबको। हाँ आपके घर में आपकी नानी दादी है? सबके घर में हाँ, है? हाँ। तो वो लोग सुबह में वो लोग क्या करते हैं? हम्म? खुशी, वो लोग क्या करते हैं? नानी है, दादी है, दादा है, नाना है, नहीं, वो लोग। उसके घर पे दादा है, दादा है। संतोष काका, उसके घर पे दादा है। उसके घर पे दादा है। हाँ। खुशी। हाँ, हाँ, दादा क्या करते हैं पूरे दिन? दादा अ, अ, हम्म, चरण विधि और सब करते हैं। वो सब करते हैं, बात सही है। लेकिन उनका शरीर तुम लोगों के जितना साथ देगा? नहीं। क्यों? हम्म, उम्र हो गई ना। हाँ, अभी तुम लोगों की उम्र नहीं हुई है और उनकी उम्र हो गई ना। हाँ, बराबर है। तो अभी तो ये उम्र में अगर वो दादा की उम्र में अगर यही सब करने के लिए बैठेंगे तो हो पाएगा सही तरह से? नहीं। तो क्या नहीं हो पाएगा? क्यों? उनकी तबीयत खराब रहती है। हाँ, तो क्या तबीयत, शरीर साथ नहीं देता है। कभी पैर दुखते हैं, कभी मत्था दुखता है, कभी पेट दुखेगा, कभी हाथ पैर दुखेंगे, या तो फिर कोई बुखार आ जाएगा, हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ चालू का चालू रहता है उम्र के हिसाब से। तो इसलिए ये उम्र हमारा ये छोटी उम्र है ना अभी हमारी। तो ये हाँ, उम्र ये उम्र में हम जितना भगवान का नाम ले सकते हैं, जितनी आराधना कर सकते हैं, अध्यात्म विज्ञान जितना समझ सकते हैं और जितना उसको फॉलो कर सकते हैं, तो ये शरीर अगर स्वस्थ रहेगा ना तो अच्छी तरह से उसको फॉलो कर पाएंगे। हाँ, और दादा भगवान बताते थे। और पहले के जमाने में जो चार आश्रम बताए थे, वो कौन कौन से आश्रम है मालूम है सबको? नहीं। नहीं मालूम? नहीं नहीं। किसी को नहीं मालूम? आप बताइए, आप बताइए। मेरे को बताना पड़ेगा? हाँ, आज संडे है ना, सब भूल गए। संडे है तो सब भूल गए। हम्म, मेरे को भी याद करना पड़ेगा, मैं भी भूल गया। रजनी अंकल, हाँ। मैं भी भूल गया। तो क्या करेंगे बच्चे लोग? हाँ? संतोष काका को पनिशमेंट देना पड़ेगा। खुशी, हाँ, देना पड़ेगा ना, क्या दोगे? प्रहर, दरसल, जिया, हिताक्षी बा, दरसल, हाँ
क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे बोलो, मैं भूल गया। अभी क्या पनिशमेंट दोगे? प्रहर हाँ, बोलो। वो कान वाली एक्सरसाइज 10 बार उठक बैठक। ऐसी? हाँ अच्छा, 10 बार ही करना है ना? हाँ ठीक है चलो। और बस एक ही पनिशमेंट? एक ही अभी सबको यही पसंद चलता है। देखो वो जो चार आश्रम है ना, उसका मैं शॉर्ट बता देता हूँ। क्योंकि पहला आश्रम वो था कि जिसके अंदर पढ़ाई करने की है। पहला आश्रम कि जिसके अंदर योग करने का, योग उपयोग परोपकार है, उसका उसका उसके अंदर ज्ञान देते थे पढ़ाई के साथ में। तो उससे उससे क्या होता है? होता था कि अपना मन, वाणी और काया का योग, इसका उपयोग कैसे करने का, और जिससे जिससे अपने शरीर को भी फायदा मिले और हम दूसरे के काम में आए। योग, उपयोग और परोपकार आए, यानी कि दूसरों के उपयोग में आए। अभी हम अपने ही उपयोग में नहीं आते तो दूसरों के उपयोग में कैसे आएंगे? सब अपने उपयोग में आते हो। वो क्या होता है खुद का उपयोग में आने का? वो क्या होता है? खुद का किसको उपयोग मालूम है? किसको मालूम है? संतोष काका किसी को मालूम नहीं है। खुशी ये मन वचन काया का योग जो हमें मिला है ना, मन है, वाणी है और काया का जो योग मिला है ना, तो खुद के लिए उपयोग यानी क्या? तो के खुद के कल्याण के लिए, पहले खुद के कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए उसका। और जो खुद के कल्याण के लिए उसका उपयोग करता है तो वो दूसरों के काम में आ सकता है। तो फिर तीसरा आता है योग उपयोग परोपकार है। फिर परोपकार यानी दूसरों के लिए अपना मन वचन काया यूज कर सकते हैं, क्योंकि उतनी शक्ति बढ़ जाती है। खुद के लिए उपयोग करते हैं ना, तो आत्मबल मनोबल इतना बढ़ जाता है तो कि अपने दूसरे के काम में आ सकते हैं, तब तक किसी के काम में नहीं आ सकते। अभी आप लोग सब लोग देखोगे ना, आप लोग बच्चे तो घर में कितने काम में मम्मी पापा को कितने काम में लगते हो? देखना, ऑब्जर्व करना पूरे दिन में। हाँ क्योंकि खुद के काम में खुद को काम में नहीं लगते तो दूसरे को काम में नहीं लग पाओगे। क्योंकि क्या होता है, तुरंत क्या हो जाएगा, नहीं करना, मैं अभी रहने देना, बाद में करूंगा। ये मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे को भी होता है, ऐसा नहीं है आपका, मेरे को भी होता है। क्योंकि मैं मेरे मन वचन काया का जो योग मिला है उसको उसका सही तरह से उपयोग नहीं कर पाऊंगा तो मैं आलसी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? आलसी। आलसी मतलब क्या समझ में आता है? हाँ क्या? लेजीनेस। लेजीनेस। लेकिन लेजीनेस क्या, उसकी डेफिनेशन क्या? लेजीनेस किसको बोलते? बच्चे लोग बोलो, जिसको आता है वो बोलने का। ओके, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है बहुत। लेजीनेस मतलब आलसी, जिसको काम करना ना पसंद हो ना वो। नहीं, जिस समय पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो करने दे, उसको लेजीनेस बोला गया। पढ़ाई के समय में सो जाने का, उसको लेजीनेस बोला गया। मम्मी ने कुछ काम सौंपा और वो नहीं करके टीवी देखना, उसको लेजीनेस बोला गया, उसको आलस बोला गया।
सिर्फ सोते रहने को आलस नहीं बोलते, हाँ समझे? जिस समय पे जो काम हमें करना है, हमारी फर्ज के रूप में है, वो करना है, और वो नहीं करने देता है, कौन नहीं करने देता है? आलस। आलस तो बराबर है, लेकिन करने कौन नहीं देता है? आलस कौन ला देता है? मन मन। हाँ, तो क्या मनोबल हमारा कच्चा है इसलिए आलस है। मनोबल अगर पक्का हो जाएगा तो आलस निकल जाएगी। अपने को रूट कॉज में जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना रूट कॉज में। हाँ हाँ, तो वो कैसे कैसे बढ़ेगा? तो क्या शरीर के व्यायाम से बढ़ेगा। अपने अपने को जो नक्की करेंगे मन से कि ये मुझे ये करना है, और उसके ऊपर डटे रहेंगे, तो मनोबल बढ़ेगा अपना। तो ये जो शरीर शरीर का जो व्यायाम है ना, वो व्यायाम से मनोबल बढ़ता है। देह बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और जो समझ में आया कि ये क्या है, तो ये विज्ञान समझ में आ जाएगा, तो आत्मबल बढ़ जाएगा। तो अभी हमारी उम्र है, तो ये उम्र में हमें देह बल भी चाहिए, मनोबल भी चाहिए, दोनों चाहिए, तभी हम वो काम कर पाएंगे सारे। तो सिबाक आप सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं, हाँ नो कुछ नहीं बोलते। सुनती तब हूँ। हाँ तो हाथ कोई बोलो ना। आवाज कम आती है। और तो जो सुनता है वो हाथ को ना बोलो। हाँ। मालूम पड़ा? हाँ क्या मालूम पड़ा दर्शक? कि हमें लेजीनेस नहीं करनी चाहिए। नहीं, आप लेजीनेस नहीं करनी। लेजीनेस किसको बोलते हैं? वो रूट को समझना है। मतलब उसको बोलते हैं जो काम जो समय पे होना चाहिए वो नहीं होता है, उसको लेजीनेस बोलते हैं। हाँ, तो लेजीनेस आप करते हैं? किसमें लेजीनेस हाँ। करते हैं? कभी कभार मम्मी जो काम बोलती है वो नहीं हो जाता है, नहीं होता है। तीर्थ या हाँ, मम्मी जब कहती है कि पोछा लगा दो तो खाने के बाद, तो फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर कहती हूँ हाँ अभी लगाती हूँ, ऐसा करती हूँ। तीर्थ हम मम्मी कहते हैं कि पढ़ाई बेस्ट है, पढ़ाई करने बेस्ट जा, तो मैं कहता थोड़ी देर के बाद ऐसा, इसलिए मुझमें लेजीनेस आ जाती है। पिताक्षी बा हाँ, मुझे मम्मी जब कहती है कि तू अभी जाके ये काम कर ले, मैं मम्मी को कहती हूँ मम्मी मैं थोड़ी देर के बाद करती हूँ। फिर खुशी खुशी मम्मी जो कहती है वो मैं तुरंत कर देती हूँ। तो नहीं अच्छा वो है। नहीं, हमने पूछा नहीं, हमने पूछा लेजीनेस किधर है आपका? लेजीनेस, उठने में लेजीनेस है, बोलो। हाँ, मुझे उठने में लेजीनेस है। हाँ ये कुछ काम करने का पद पक्का करने का लेजीनेस है, रिपोर्ट में लेजीनेस है, बोलो सब। प्रहर ये सब अपनी वीकनेस है, वीकनेस। ये वीकनेस में पकड़ आएगी, वीकनेस पकड़ में आएगी ना, तब जाके उसके पकड़ में आएगी। उसके बाद उससे क्या अपने को लॉस होता है वो समझ में आएगा, तब लेजीनेस जाएगी, तब तक नहीं जाएगी। जब तक लॉस समझ में नहीं आएगा हमें क्या लॉस होता है इससे, तब तक वो लेजीनेस जाएगी नहीं। और उसके सामने हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, अगर प्रॉफिट भी दिखाई देगा तो अपने आप लेजीनेस चली जाएगी। यहाँ तो लॉस समझ में आएगा, यहाँ तो प्रॉफिट समझ में आएगा। प्रहर हाँ आपको लेजीनेस किधर है? ये लेजीनेस जब मम्मी काम देती है ना कुछ, तो मैं ऐसा ऐसा बोलता हूँ कि हाँ थोड़ी, हाँ 5-10 मिनट में करता हूँ। ओके, लेजीनेस में कितना फायदा होता है आपको? फायदा नहीं होता है, खुशी नुकसान होता है। नुकसान होता है। ये लेजीनेस, बच्चे लोग, ये लेजीनेस ऐसी वीकनेस है कि अगर एक बार अपने
अंदर घर कर लिया ना उसने, तो पूरी जिंदगी नहीं जाएगी, और वो जाएगी तो नहीं, और हर समय अपना नुकसान करते जाएगी, क्योंकि आप अपने पंचुअलिटी सिंसियरिटी में नहीं रह पाएंगे। हमारी जो पंचुअलिटी होनी चाहिए हमारे काम में वो नहीं आएगी, हमारी जो सिंसियरिटी होनी चाहिए वो भी नहीं आने देगी वो। तो ये तो ये तो देखने वाला नुकसान है सब। दरअसल क्या बोलने का है आपको? हाँ, मुझे क्वेश्चन है। बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी संतोष काका ने कहा कि हमें या फिर लेजीनेस में प्रॉफिट पता चलता है या फिर लॉस पता चलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर हमारा लॉस? देखो, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं पढ़ाई में, बराबर है, हाँ, और आपकी पढ़ाई का टाइम है, और पढ़ाई के टाइम के समय में आप टीवी देखने बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए, या कहीं खेलने के लिए चले गए, या तो सो गए, बराबर, तो इससे क्या होगा? लॉस होगा पढ़ाई में और अच्छे पढ़ाई में मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छे मार्क नहीं आएंगे। अगर वहां पे पंक्चुअल हो गए, आप सिंसियर हो गए, तो क्या क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा, तो अच्छा मार्क्स आएंगे। हाँ, अच्छा मार्क आया तो प्रॉफिट हो गया ना, और अच्छे मार्क नहीं आए तो लॉस हो गया। हाँ, यही हमें को ये अगर ये इतना भी हमें समझ में आ गया ना कि अभी पढ़ाई के टाइम में हम पढ़ेंगे नहीं और सोते रहेंगे, या तो फिर दूसरे कोई काम में लग गए, तो क्या होगा? तो समय तो चला गया, कि गया हुआ समय वापस आएगा? नहीं, गया हुआ समय वापस नहीं आएगा ना। नहीं। अभी अभी हमने सोने में पूरा दिन निकाल दिया, आज संडे था, तो चलो सब लोग रिलैक्स हो गए ना, क्या तो संडे कुछ नहीं करेंगे चलेगा करके रिलैक्स हो गया, तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। हाँ, संडे का तो उपयोग करना चाहिए ना। हाँ, क्यों? संडे के दिन तो रिलैक्स होते हैं, कुछ भी बोदरिंग कुछ भी होता नहीं है, घर के अंदर है, कुछ भी स्कूल जाना नहीं है, ट्यूशन जाना नहीं है, कुछ भी है नहीं, तो अपना पास वक्त होता है ना ज्यादा, तो उसको अच्छी तरह से डिवाइड। नहीं, संतोष काका, बोदरिंग तो मम्मी करती है कि ये करो वो करो, संडे है ना, हाँ, उसका प्रॉब्लम है। एक दिन छुट्टी मिलती है, वो भी मम्मी चैन से नहीं रहने देती, नहीं सबको, नहीं नहीं, है ना? नहीं। मम्मी को भी होता है ना कि बच्चे लोग संडे है तो एक दिन बच्चे लोग काम में लगते हैं, पूरे 6 दिन तो मेरे को काम करना पड़ता है, उठाओ, नाश्ता बनाओ, कपड़े पहनाओ, टिफिन दो, खाना खिलाओ, फिर आने के बाद फिर वापस खाना दो, पूरे दिन में सेवा करनी, पूरे दिन आप लोगों की सेवा करनी पड़ती है 6 दिन। तो संडे को एक दिन तो मम्मी को ऐसा हो कि बच्चे मेरी सेवा करे। आप लोगों को तो संडे के दिन मम्मी को हाथी काम ही नहीं करने देना चाहिए, कि आप फुल डे आराम करो, आज हम फुल डे काम करेंगे। लेकिन ऐसा विचार नहीं आता है नहीं कभी। 6 दिन मम्मी कितना काम करती है तुम लोगों के लिए, करती है कि नहीं करती? करती है। मंडे टू सैटरडे काम करती है ना। हाँ, हाँ सुबह की स्कूल हो तो सुबह में उठाओ, बेटा उठो, तो उनको पहले कितने बजे उठना पड़ेगा तुमको उठाने के लिए? 5 बजे। हाँ, उनकी ड्यूटी कितने बजे से शुरू हो जाती है? 5 5 बजे। बजे से, और रात को फिर सुलाते हैं, तब तक उनकी ड्यूटी चालू रहती है, बराबर है। तो क्या हाँ, संडे को एक दिन आप लोगों को छुट्टी देना चाहिए ना मम्मी को, हाँ, कि आज आप छुट्टी करो, हम काम करेंगे। हाँ, तो अभी ऐसा एक नक्की करना हाँ, कि एक दिन मम्मी को आराम दो, और आप लोगों को पूरा काम संभाल लेने का, जिसको जितना आता है उतना संभालने का, उतनी तो हेल्प हो जाए ना मम्मी को। हाँ। हम्म
तो ये काम करेंगे ना तो भी अपनी लेजीनेस चलती जाती जाएगी। मन के सामने पढ़ना पड़ेगा हमें, तभी आलस जाएगी, उसके बिना आलस नहीं जाएगी। सबको बराबर? मालूम पड़ा? हाँ, हाँ, ओके। तो अभी से क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? हम संडे को दरअसल मम्मी को आराम देंगे। साक्षी बा, हम मम्मी को संडे को छुट्टी दे देंगे और सारे काम करेंगे खुद। खुशी, हम मम्मी को रिलैक्स करने देंगे, हम सारा काम करेंगे। प्रहर, मम्मी को संडे को आराम करने देंगे और हम काम करेंगे। हाँ, इसलिए हमको बस सब खाना पकाना सीखने का बोला है। दरअसल आपको क्या आ गया खाने का? हाँ, मुझे अभी रोटी बनाना आ गया है, पर वो क्या कभी बात है? कभार बोल नहीं होती है। इट्स अरे ओके, नो प्रॉब्लम। दरअसल बोल नहीं होती न तो मैं क्या करता था मालूम है? रोटी बनाने की, फिर उसके ऊपर तपेली लेके मार देने का, गुल हो गई। हाँ बराबर है? हाँ छोटी सी तपेली आती है ना, उसके ऊपर रख हाँ देने का, तो कट जाएगा, तो वापस आसपास से लेके वो उसका फिर गुल्ला बना देने का। हाँ। ओके बच्चे लोग, तो अभी एवरीडे सुबह सोचने का प्रॉफिट लॉस और शाम को देखने का कितना प्रॉफिट लॉस है। ओके हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। जय ओके, सच्चिदानंद दादा, जय अभी हम सच्चिदानंद। अभी संतोष का काम पद चुनेंगे प्रहर के साथ। हाँ, प्रहर, हाँ, हाँ जय बोले, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उठो जागो दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है, रिजर्वेशन होके ना हो, अंतिम सुख को लाई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है, रिजर्वेशन होके ना हो, अंतिम सुख को लाई है। नहीं रुकेंगे दादा भगवान, नहीं रुकेंगे, ये दुनिया के प्लेटफॉर्म को सलाम करते जाएंगे। धर्म कर्म की रगड़ा पेटिस, घर झगड़ा दरिया खारा। धर्म कर्म की रगड़ा पेटिस, घर झगड़ा दरिया खारा। को उनका मारा, सर पर है टेंशन का भारा। खाना पीना और झगड़ना पैसा घर का गुरु, घर में नाश्ता करता मानव बात में हो जाए शुरू। नाश्ता करता मानव, बात में हो जाए शुरू। हर एक घर की दुख कहानी हरदम होली, पत्थर खानी। एक घर की दुख कहानी हरदम होली, पत्थर फाड़ी सबको छोड़ो मारो गोली, पकड़ो मोक्ष की गाड़ी, सबको छोड़ो मारो गोली, पकड़ो मोक्ष की गाड़ी। वेरी गुड। जागो दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है, रिजर्वेशन होके ना हो, अंतिम सुख को लाई है। जय सच्ची। जय, बहुत अच्छा पद है। तो अक्रम गाड़ी में रिजर्वेशन कैसे करेगा प्रहर? प्रहर, नहीं पता। खुशी, हाँ, अक्रम गाड़ी में रिजर्वेशन कैसे करेंगे? मुझे भी नहीं पता। अक्रम गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं करना पड़ता है। रिजर्वेशन तो तो करना ही पड़ता है ना, बिना रिजर्वेशन थोड़ी टिकट अंदर बैठने को मिलेगा। जी दीदी, हाँ, दादा के ज्ञान में रह के और सब सच साधन करके।
ओके, अभी बताओ संतोष काका। ये जो सत्संग है, फिर सत्साधन है, वो जितना सिंसियरली हम उसको होते जाएंगे उतना हमारा टिकट पक्का हो जाएगा। असीम जय जयकार वो है, पद है, ये सब, ये जो सब है ना, वो रिजर्वेशन पक्का करवाएंगे हमारा। संतोष काका, उन लोग को 25 सत्साधन करने का होता है डेली। 25? हाँ 25। क्यों इतना ज्यादा? नहीं, उसमें हो जाता है 10 त्रिमंत्र आता है, ऐसे होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। काउंट करने का डेली प्रेयर है, 2 दफा डेली प्रेयर है, ऐसे टाइम्स करने का, 9 कलम 3 दफा करने का, ऐसा होता है ना। उसे उसे ही रिजर्वेशन पक्का होगा हमारा, उससे ही। ओके, तो अभी सिंसियरिटी रहने का। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोष काका, जय सच्चिदानंद जय रजनी दादा। सच्चिदानंद। कश्यप भाई। कश्यप भाई बोलो। कश्यप भाई, कश्यप भाई अनम्यूट करो। હેલો, મારી અવાજ આવે છે? हाँ बोलो। आ रही है। હા, બધાને જય સચ્ચિદાનંદ, રજનીજી જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। આપનું સ્ક્રીન શેર કરવાનો ઓપ્શન આપો। हाँ करो करो शेयर। હા, દેખાય છે? हाँ जी, स्क्रीन हाँ આવી ગયો। હા, અનાદિથી ખડા છે વેર। આ ફર્સ્ટ પેરાગ્રાફ છે ને, અનાદિથી ખડા છે વેર, બીજા જ્યાં ટપક્યા શક્તિ, મનો તન વાણી દ્વંદ્વોથી પરસ્પર જૂની પુનરક્તિ। આ પરસ્પર જૂની પુનરક્તિ થોડું સેકન્ડ લાઈન થોડું સમજાવો। એટલે આખું જે આ પદનું છે ને, એની અંદર જીવન મનુષ્યનું કેવી રીતને વીતી રહ્યું છે ને, એની ઉપર આખી વાત કરે। અનાદિથી ખડા છે વેર, બીજ જ્યાં ટપકે આ શક્તિ, મનોતન વાણી દ્વંદ્વોથી પરસ્પર જૂની પુનરુક્તિ। यानी पुनरुक्ति એટલે વારંવાર। अच्छा, तो वारंवार શું થાય? ये परस्पर जूनी मनोतन वाणी द्वंद्व थी, यानी ये जो वैर खड़ा होता है ना, हाँ, उसके आधार पर कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज, वो पुनरुक्ति चालू ही रहती है, कहने का मतलब। तो परस्पर परस्पर बोला ना, परस्पर परस्पर यानी एक दूसरे के लिए, परस्पर एक दूसरे के लिए। अच्छा, मनो तन वाणी द्वंद्व थी, मतलब वो द्वंद्व थी का क्या बता रहे? द्वंद्व थी, मनो तन वाणी द्वंद्व थी। द्वंद्व होता है ना, द्वंद्व किसको बोलते हैं? तो कि जिसका दो होता है, ऑपोजिट और समानार्थी को क्या बोलते हैं? आमने सामने वाला होता है ना, उसको पाप और पुण्य, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको द्वंद्व बोला गया है। ऐसा जो होता है ना, वो द्वंद्व होता है। तो कि मनोतन वाणी द्वंद्व थी परस्पर जूनी पुनरक्ति, यानी मन से, तन से और वाणी से, ये जो द्वंद्व जो चलता है, उसके आधार पर एक दूसरे के साथ बैर बनते हैं और वापस एक दूसरे के हिसाब में वापस आना पड़ता है, पुनरक्ति। द्वंद्व मतलब कि द्वंद्व होता है कि जो मतलब जैसे उतार चढ़ाव होता है, उसको द्वंद्व बोलते हैं।
उतार चढ़ाव को भी नहीं, सच के सामने झूठ, हाँ पाप के सामने पुण्य, हाँ ऐसे जो होता है ना विरुद्धार्थ, उसको द्वंद्व बोला गया है। तो मन तन द्वंद्व, वाणी की द्वंद्व क्या कहना चाह रहे, समझ नहीं। मनोतन वाणी के द्वंद्वों से, मन के द्वंद्वों से, तन के द्वंद्व, वाणी के द्वंद्व। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है, तो क्या मन से होती है। हाँ पहले मन में द्वंद्व चलता है, वहां पे समाधान नहीं हुआ तो वाणी पे आएगा वो द्वंद्व, और वहां पे समाधान, वहां पे करेक्ट नहीं हो गया तो फिर तन पे आ जाएगा, फिर अलग हो जाएंगे वैर करके, वैर से एक दूसरे के साथ वैर बंधेगा और अलग हो जाएंगे। तन का द्वंद्व कैसे होता है? वो तन तो एक ही एक्शन करता है ना, एक ही कार्य करता है। द्वंद्व, तन का द्वंद्व यानी क्या है, तो कि ये समझने का है, मन वाणी और तन से जो मन वचन काया से जो द्वंद्व चलता है ना, ये करो ना करो, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरा सामने वाला का व्यू पॉइंट नहीं समझने का, खुद का व्यू पॉइंट उसके ऊपर थोपने का, वो सब द्वंद्वों के अंदर आ जाता है, क्योंकि खुद को समाधान नहीं दे पाए ना। तो उससे वैर खड़ा होता है ये द्वंद्व से? तो क्या खड़ा होगा, मतलब कि सोल्यूशन नहीं आएगा तो वैर खड़ा होगा, आप हाँ ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, सॉल्यूशन नहीं आता है ना, या तो खुद के अंदर डंक रहेगा, या तो सामने वाले के अंदर डंक रह जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जो वहां पर आसक्ति होती है और द्वंद्व होता है, तो वो आपस में जो है पुराना रिपीट होता रहता है परस्पर, तो उससे वैर खड़ा होता है, वो ऐसा? पुराना खत्म होता है, नया बन जाता है। अच्छा ऐसा। हाँ, पुराना खत्म हो जाता है, नया बन जाता है। मन का द्वंद्व तो समझ में सुना था, वाणी का भी थोड़ा सुना था, लेकिन तन का आपने जो बताया वो थोड़ा मतलब। वो तन का कहने का मतलब एक दूसरे से अलग करवा देते हैं ना। हाँ हाँ कोई भी कितना भी करीब है, अभी अभी शादी करके लाते हैं वाइफ को, तो कितना खर्चा करते हैं, आमने सामने करते हैं ना। हाँ। और मन के अंदर उसके ऊपर शंका हो गई, कुछ द्वंद्व खड़ा हो गया, तो फिर वो अलग भी हो जाते हैं डिवोर्स लेके। फिर आगे जो है ये एक पैराग्राफ छोड़ के, अनचता आल थी रखो विभावे कै खोड़ खड़ी नहीं मनमोल जग जग लगने विकल्पे कैट आंटी पड़ी। अणछता आळथी ज डखो विभावे કંઈક खोड़ खड़ी नहीं मनमेल जग जग लगने विकल्पे कैड आंटी पड़ी। इसमें क्या समझना है, ये बोल रहे हैं कि जो अनचता मतलब जो जो इच्छा जिस नहीं होती, आल आ, थी आल, हाँ, हाँ आळथी, वो आल वो होता है, क्या बोलते हैं जो आक्षेप लगाना जो है ना, हाँ, तो उससे डका होता है विभाग कै खोड़ खड़ी। ये थोड़ा समझाए थोड़ा इसका बस। અણછતા આળથી જ ડખો એટલે કોઈની ઉપર આપણે આક્ષેપ કરીએ એટલે શું થાય, ડખો ઉભો થયો ને। हाँ डको, हाँ હા, એટલે ડખો ઉભો થાય એટલે વિભાવે કંઈક ખોડ ખડી, એટલે કે વિભાવમાં આયા, અને વિભાવમાં આયા એટલે ખોડ ઊભી થઈ ગઈ। खोड़ खोड़ હા, એટલે ખોડ खोड़ ખોડ એટલે ખોડ एक આપણે प्रकारना खोड़। હા, ખોડ खोड़ એટલે खोट ना? ના, ખોટ નહીં, ખોડ 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 ખાપણ, ગુજરાતીમાં વર્ડ છે ને ખોડ ખાપણ। मतलब क्या होता है खोड़? भूल भूल होता है? भूल नहीं, खोड का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, खराब टेव? नहीं नहीं, वो हाँ। आ,
क्या है, शरीर के अंदर कोई अंग जो काम में नहीं आता ना, अच्छा। वीकनेस वाला जो भाग रह जाता है ना, हाँ, उसको खोड़ बोली, खोड़। तो क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा बताएं। वो खोड़ खड़ी रह जाती है, यानी ऐसा ऐसा अंदर बन जाता है कि वो फिर हमारे साथ लाइफ टाइम रहता है और अपने को भी परेशान करता है। जैसे शरीर में कोई खोड़ आ गई, हाथ में लकवा मार गया, तो फिर वो काम में आएगा। तो ये सब जो है अनशता आलथी डखो डखो करने से होता है। हाँ, એટલે अणछता आर्थी ज डखो। तो डखो करने से होता है। हाँ, डखो मनुष्य पूरा जीवन डखो डखल में ही तो जीता है। तो उससे उससे ये मतलब ये डिफेक्ट होता है, शरीर का डिफेक्ट होता है। शरीर का ये मैंने एग्जांपल दिया खोड़ का, कि खोड़ हाँ। किसको बोला, तो कि जैसे लकवा हो गया हाथ को, तो वो हाथ रहेगा लेकिन काम में नहीं लगेगा। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ऐसी खोड़ वीकनेस आ जाएगी कि वो हमें कुछ भी आगे बढ़ने नहीं देगा। किसी को खोड यानी किसी डिफॉर्मिटी खोड। अच्छा, उसका मतलब कि उसका अभी आपको रजनी साहब हिंदी में भी मेरे को समझाना पड़ेगा। वो वही आपने जो बताया ना, डिफेक्ट है, डिफॉर्मिटी जो है वो हाँ वही हाँ। आप वही है। लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो लाइन का। वो जो खोड़ खड़ी हो जाती है ना एक बार, हाँ, तो वो यहाँ पे ये खोड़ कहाँ पे खड़ी हो जाती है? विभावे कहीं तो खोड़ खड़ी, यानी जो विभाव किसको बोला? जो स्वभाव में नहीं होता है वो विभाव होता है इस वजह से। तो विभाव भाग किसको लगा? रिलेटिव को लगा ना भाग। हाँ, तो रिलेटिव में ऐसी कोई वीकनेस खड़ी हो गई, तो फिर वो पूरी पूरी लाइफ अपने अपने को जो उदय होती होती है ना, वो उदय का काम क्या करती है? उदय लकड़े को सड़ा देती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वैसे ये खोड़ पूरे अपना जीवन को सड़ा देगा। अच्छा, हाँ, मेरी आवाज आती है? आती है, आती है। हाँ, तो ये तो इसके मतलब डखो करने से होता है, ये क्लियर नहीं हो रहा। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज बोलो। हाँ, डखो करने से ये सब होता है, मतलब जो ये इसका कनेक्शन क्या है वो क्लियर नहीं हो डखो आर्थी च रहा। डखो डखो और फोर्ड का कनेक्शन क्या है वो समझ नहीं आया। डखो कोई भी कुछ भी करता है तो उसके अंदर अपने एक्सपेक्टनेस नहीं देने जाते हम। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ डखो और फोर्ड में कनेक्शन कैसे कैसे ये पैदा होता है। वही मैं समझा रहा हूँ कश्यप जी। कोई अगर कोई काम करता है तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन देने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते, बिना मांगे? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो बिना मांगे हमने उसको अपनी राय देने गए तो डखा हो गया। हाँ, और डखा हो गया, उसको पसंद नहीं आया, तो वो क्या तो अपना अपमान करेगा या तो फिर वो चुपचाप वहां से निकल जाएगा। और वो अपने अंदर आंटी की ये तो जब भी आते हैं ना अपने हिसाब से ही चलाना का काम करते हैं, यानी अंदर अंदर सड़क घुसा दिया, खोड़ खड़ी कर दी। अच्छा, तो वो जो अंदर खोड़ खड़ी कर दी वो जो है ना, हाँ, वो आप बता रहे हैं कि अंदर जो खोड़ खड़ी वो तो मन मोटाव होता है, मन मोटाव हो जाता है वो। मन मोटाव भी होता है, हाँ, और कभी कभी ज्यादा हो जाता है ना, तो हाँ, वो सामने से बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर इतना आंटी कर देगा ना कि भाई हाँ, अभी इसको तो मेरे को छोड़ना ही नहीं कभी। हाँ। वो आंटी का नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, नहीं मन में हाँ जग लगने विकल्प कैड आंटी पड़ी। हाँ वो कनेक्शन आ रहा है, लेकिन ये कोड का जो आप बता रहे हैं ना, जो डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, जो फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, ये थोड़ा जम नहीं रहा है ये। मैं थोड़ा चलो कोई बात नहीं। ये नेक्स्ट लाइन जो है, जे इंद्रिय दुरुपयोग खर्ची तो कोड जो दिखती अकल इसको होती नहीं हजामत कापता वधी। हाँ,
ये और ये नेक्स्ट वाला ये दो, ये दो। स्पर्श परमाणु तन थी, तन मन। जन्म से राग या द्वेषज, समालोचक हिसाबी खुद, चितार तुझ छे लेखक। हाँ, ये जानना। स्पर्श परमाणु तन मन थी, जन्म से राग या द्वेषज। पहले वो यानी अक्ल, अक्ल इसको तेरे अच्छा, अकल इसको तरे बुद्धिनी, हजामत कापता वदती, ये सारे शब्द है ना, तो हाँ। चरोतरी भाषा का है। अक्ल नो इसकोत्रो, दादा भगवान जो ज्यादा अक्ल लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं ना, हाँ। तो डोड़ वाले जो होते हैं ना, एक के हाँ। ऊपर आधा, उसको दादा भगवान बता देते कि अक्ल नो इसकोत्रो छे, कहने वेचवा जाए ने तो के 30 आना ही ना आवे के। मतलब डोडायो होता है वो अक्ल इसको तरह। हाँ, अक्ल का इसकोत्रा, बुद्धि नहीं। अच्छा, डोडायो। अच्छा, तो हजामत कापता वादी मतलब ये मुहावरे की भाषा में है। हाँ, क्या होता है इसका? हजामत कापता वदती। हाँ। हजामत यानी हजामत क्या करते हैं, बाल काटते हैं ना, हाँ। वैसे अक्कल का इसकोत्र बुद्धि नहीं, हाँ। हजामत कापता वधी, એટલે जैसे जैसे उसको उपयोग गलत जगह पे उपयोग करने लगते हैं ना, वैसे वो बढ़ता जाता है। मुझे इतना आता है, मैं ऐसा हूँ, मुझे मेरी बुद्धि शार्प है, मैं बुद्धिवान हूँ, वो सब बढ़ता जाता है। मतलब कैफ कैफ बढ़ता है। कैफ बढ़ जाता है। ठीक है। स्पर्श परमाणु तन मन थी, जन्म से राग द्वेष। स्पर्श परमाणु तन मन थी, जन्म से राग या द्वेषज, यानी जो परमाणु का साइंस है ना, उसकी बात की है कि परमाणु ना स्पर्श जो होता है ना, उससे राग या द्वेष का जन्म हो जाता है। हम किसी को स्पर्श करते हैं तो अंदर उनके परमाणु, जैसे ही हमारे परमाणु और उनके परमाणु टच में आते हैं, तुरंत उनके प्रति कुछ ना कुछ हो, राग या तो द्वेष खड़ा हो जाता है। अच्छा, समालोचक हिसाबी खुद, चितारा तुझ लेखक, तुझ से लेखक। समालोचक हिसाबी खुद, चितारा तुझ छे लेखक, यानी समालोचक यानी आलोचना, समालोचक। समालोचक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वो डिक्शनरी में देख। रिव्यू करता है, जो रिव्यू करता है वो उसमें क्या। हाँ, तो क्या हिसाबी खुद, चितार तुझ छे लेखक, यानी तेरी लाइफ का तू ही लिखने वाला है, कोई दूसरा कोई लिखने वाला नहीं है। हाँ। अगर रिव्यू करके हिसाब निकालोगे ना आप, तो तुम्हारी लाइफ का तुम ही लेखक हो और कोई लेखक नहीं है। अच्छा, ऐसा कहना चाहिए। हाँ, और उसी हिसाब से हमें मिलता है पूरा जीवन, जैसा हमने लिखा है वैसा हमें मिल रहा है जीवन। और ये एक लास्ट है, दलेलू दलवू फरीथी शु, केलू चाटवू फरीथी, अवस्था जानी जोई भूल सहु उबू से खुद सली थी। क्या कहना चाह रहे? दलेलू दलवू फरीथी, ये तो बहुत, ये कविराज ने बहुत बड़ी बात की है कि दड़ेलू दड़वू फरी थी शू, थूकेलू चाटवू फरी थी, अवस्था जानी जोई भूल सहु उबा छे खुद सड़ी थी। यानी पूरा जीवन हमारा कैसे जाता है, तो के दादा भगवान बताते थे कि पूरा जीवन कैसे जाता है तो के दले हुए को दलने के लिए निकले हैं हम। यानी जो गेहूं होते हैं उसको पीसते हैं ना, हाँ। पीसने के बाद उसका क्या निकलता है, वो आटा निकलता है ना। हाँ। हाँ। और वो आटे को वापस हम घंटी में डालेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। हाँ, वैसे ही रहेगा, आटा ही रहेगा। अरे उड़ जाएगा। अच्छा। कुछ हाथ में नहीं आएगा। अच्छा। और आगे क्या, वो थुकेलू चाटवू फरी थी, यानी एक बार जो हमने बोल दिया कि मैं ये नहीं करूंगा और फिर वो करना पड़ा तो। अच्छा,
फिर अवस्था जानी जोई भूल सौ उभा जे खुद सड़ी थी। यानी जो भी अवस्था है, अवस्था जानी जोई भूल सहू उभा जे खुद सड़ी थी। यानी खुद की सड़ी करने के बाद ये सब खड़ा हुआ है। हमें जो आज का जो जीवन मिला है वो हमारी खुद की सड़ी किए हुए के आधार पर मिला हुआ है। वो लेकिन पहला जो सेंटेंस है तो वो क्या कहना चाह रहे हैं जो है कि दड़ेलू दड़ू फरीથી શું તો કે એક ખોટ ખાધેલી છે। अच्छा, તો બીજી ખોટ શું કામ ખાય છે ભાઈ? अच्छा એવી રીતે। હા, દળેલું નું તું શું કામ દળવા જાય છે? તો કેલું ચાટવું પણ એવી मतलब નીકળતા। થૂકેલું ચાટવું એટલે શું તો કે આપણે ક્યારેક જીવનમાં એક એક્ઝામ્પલ આપીએ કે તમે જીવનમાં નક્કી કર્યું હોય કે હું વાઇફ ની જોડે આવી રીતને રહીશ, આવું હશે તો જ રહીશ, નહીં તો નહીં રહું। પણ ક્યારેક પરિસ્થિતિ એવી આવે કે તમારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડે, તો આ મુહાવરો છે કે થૂકેલું ચાટ્યું કહેવાય। આ છે ને, આ મુહાવરો થૂકેલું ચાટવું એ ચરોતરનો મુહાવરો છે। तो मतलब इसमें क्या मतलब इसमें जो वो मतलब दोबारा मतलब अपना ट्विस्ट हो जाना इस तरफ से क्या अपने बात पे टिकना नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं? बात से नहीं, बात से टिकना नहीं ऐसा कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमें जीवन मिला है ना मनुष्य का, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हम कैसा लेके आए हैं। तो के तू એવું નક્કી ના કરીશ કે તારે થૂકેલું ચાટવું પડે। मतलब जो पहले बोला है उस पे टिके नहीं, वही बताना चाह रहे हैं ना। हाँ, कि ऐसा ऐसा मत कोई अंदर नक्की कर लेने का कर लो कि वापस वो करना पड़े। ये व्यवहार के अंदर जो होता है ना, कभी वो अहंकार जीत पे चढ़ जाते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, और सामने वाला भी जीत पे चढ़ जाता है, और फिर वैर ऐसा बन जाता है, कभी किसी को जीत झुकनी सामने झुकना पड़ता है ना, तो तब वो बोलते हैं हमने बोला था ना आपको झुकना ही पड़ेगा, लो थूकेલું ચાટ્યું ને એમ। ગુજરાતીમાં ત્યાં અહીંયા એવું કે લે થૂકેલું ચાટવું પડ્યું ને છેલ્લે તારે, એના કરતા બોલે જ ના હોત तो इस सब से वैर बन जाता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, एक लास्ट है ये नेक्स्ट लाइन पे, अड़े नहीं भीड़ कुंभ मेलोआ भले रचो माहुमाई छे हैया। ये क्या मतलब कुंभ मेला तो वो जो होता है बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं भीड़ में। तो उनको टच नहीं होते हैं, तो भले रच्यो मोहमयी छे हैया, ये क्या बताना चाहे? એટલે એમાં કેવું કહેવા માંગે છે કશ્યપજી, આગળની લાઈન જે છે ને, હવે આખો ટોપિક કવિરાજે આખું ચેન્જ કર્યો। ઉપર છલ્લો જગત વ્યવહાર, अस्पर्श्य आत्मज्ञानी ज्ञान, अड़े नहीं भीड़ कुंभ मेळा भले रह्यो मोहमयी छे हाँ। એટલે ગમે એટલો કુંભ મેળામાં શું હોય તો કે જાત જાતનું ભાતનું બધું હોય। ભલે રહ્યો મોહમયી છે હા, એટલે મોહ વાળું ગમે એટલું હોય, પણ ઉપર છલ્લો જગત વ્યવહાર, अस्पर्श्य आत्मज्ञानी ज्ञान। अच्छा, जात जात की मोह की चीज होगी फिर भी वो उसको टच नहीं करता है, ऐसा? हाँ, टच नहीं करता है वो। ठीक, चलिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीताबेन। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहेब जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी साहेब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहेब, આપણને આપણી આ પ્રકૃતિ, આપણને આ પ્રકૃતિ એમાં માન અને અપમાન બંને પ્રકૃતિ લઈને જ આવ્યા છે। આપણે માન અપમાન જે કઈ મળે છે તે બરોબર। તો દાદા ભગવાન કે છે ને કે માન આપનાર કડવો લાગવો જોઈએ, એટલે કે અને અપમાન કરનારો મીઠો લાગવો જોઈએ।
ઉપકારી લાગવો જોઈએ, અપમાન કરવા વાળો. પણ ઘણી વાર આપણને પ્રકૃતિમાં આમ કેવું થાય, અપમાન કોઈ કરવા વાળા આમ સહેજ મોઢા પર અસર થઈ જાય, એમ સહેજ થઈ જાય, અંદર ખબર પડે કે કઈ ને આપણા પૂતગલ ને કીધું છે એ બધું અંદર આમ એ ગોઠવીએ આપણે, પણ આમ જે ફેસ ઉપર અસર આવે છે એ શું છે, એ શેનાથી, અહંકાર થી આવે છે સાહેબ? એ જરા સમજાવો ને. ફેસ ઉપર જે અસર આવે છે ને, હાજી, કે હજુ જે આપણે અંદર છૂટાપણાનો પ્રયોગ છે, મારો હિસાબ, ફાઇલ નંબર 1 નો હિસાબ છે, એ હજુ એક્ઝેક્ટનેસ માં ના આવે ત્યાં સુધી એ આવે. ત્યારે અસર આવે. એટલા પૂતગલના પ્રકૃતિનો આપણે શું કહેવાય, ઉપરાણા એના ભાગમાં છીએ એટલે અસર દેખાય. પ્રકૃતિના ભાગમાં નથી તો એ અસર નહીં આવે. પણ હજુ શું આપણને જે આ વિજ્ઞાન મળેલું છે ને, કૃપાએ કરીને મળેલું છે, એટલે હજુ આ બધા ભાગાકાર કરતા 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 કેવળ જ્ઞાને જવાનું છે. બરોબર છે. બરોબર છે. એટલે હજુ આ જે અસર વાળો ભાગ જે છે ને, એ જેટલી જાગૃતિ અંદર વર્તી જશે, હું શુદ્ધાત્મા છું એ રીતની, એટલી અસર વાળો ભાગ ઓછો થતો જશે. પણ આપણે આટલી જાગૃતિ રાખીએ કે આ અપમાન કરનારો જે એ હું પોતે મને કરી શકે જ નહીં અપમાન, તો એવું રહે આપણને અંદર કે આ જે છે એને તો કરી શકે જ નહીં, આ તો પૂતગલ ને કરે એ રે, પણ તો પણ એટલું બધું રાખવા છતાંય ફેસ પર આવે છે, એ શું? એ ફેઝ ઉપર એ જ છે કે આપણે હજુ આપણને આ વસ્તુ કૃપાથી મળેલી છે ને ગીતાબેન. હાજી, હાજી. એટલે દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા, તો કે અમને જ્યારે સુરતના પ્લેટફોર્મ ઉપર બાકડા ઉપર બેઠા બેઠા અમને જ્યારે આ આત્મજ્ઞાન લાદ્યું, ત્યારે અંદર 360 ડિગ્રી પૂર્ણ થયું, અને જ્યારે જે એ લાદ્યું ત્યારે અંદર ને બહાર 360 ડિગ્રી પૂર્ણ હતું. હાજી, પણ જ્યાં એ પચ્યું કેટલું, તો કે 356 ડિગ્રી આવીને અટક્યું. આ કાળના પ્રભાવને કારણે 356 ડિગ્રી અટક્યું, એટલે અમે ખટપટિયા વિતરાગ કહેવાયા. બરોબર. હાજી. હવે ખટપટિયા વિતરાગ એ કહેવાયા માટે આપણને બૂટની પ્રસાદી મળી. બરોબર. માટે મુવા કે તો આપણને મીઠું લાગે, આપણને એમની કડકાઈ જોવા મળી, ખરેખર એમનો પ્રેમ જોવા મળ્યો, બધા જ પાસા જોવા મળ્યા એમ. હાજી. કે એમ તો કે 360 ડિગ્રી અંદર પૂર્ણ હતા અને 356 ડિગ્રી અટકેલા હતા. માટે આખો ખટપટિયો વિતરાગ ભગવાનનો આખો વ્યવહાર આપણને જોવા મળ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણને દાદાએ શું કીધું કે અમને 356 ડિગ્રી અટકેલું છે, એટલે આજે તમે આ પ્રયોગમાં બેઠા અને શુદ્ધાત્માનું અમે ભાન કરાવડાયું, એ તમને ક્યાં આઈને અટકશે? તો કે તમને જે દિવસે બીજમાં એકમમાંથી બીજ થવાની છે, બીજ થશે, ત્યારે તમારી પૂર્વેથી લઈને આવેલી જે ભૂમિકા છે એના આધારે એટલું અટકશે. એટલે અટકશે. બરોબર. અને ત્યાંથી પછી અમને જેટલું પચ્યું છે ત્યાં સુધી તમે જઈ શકો. બરોબર છે. એટલે આપણે અસર થાય છે, એ ભાગ દેખાય છે, એ આપણી મોટી કમાણી છે. ઓહો. કે આ ફાઇલ નંબર 1 ને અસર થઈ, એ આપણને દેખાણું, એ મોટી કમાણી છે. એ દેખાય આપણને. નહીં તો અજ્ઞાન દશામાં તો મને બોલી ગયો, એની બહાર જ ના નીકળી શકે. અરે વાહ, ખરેખર. એટલે હવે તો આપણે સમયે કમાણી જ છે આપણે.
હા કે આપણને આપણે જેટલું જ્યાં જ્યાં અટકીએ છીએ એ જેટલી હમ. ખબર પડે છે કે અહીંયા અટક્યા અહીંયા અટક્યા અહીંયા અટક્યા, તો હમ એ અટક્યા છે એ ખબર પડી એટલે આગળ જવાનો રસ્તો ખુલ્લો થયો. એક્ઝેક્ટ સાચી જ્યાં વાત સુધી અહીંયા અટક્યા છે એ ખબર નહીં પડે ત્યાં હમ. સુધી આગળનો રસ્તો ખુલ્લો નહીં થાય. નહીં થાય એટલે દાદા ભગવાન ઘણી વાર કહેતા હતા તો કે આ વિજ્ઞાન એવું છે ને તો કે એટલી બધી અંદર શાંતિ થઈ જાય ને એટલે કે એક પગથિયું એવું પકડાઈ જાય તો કે આપણે ત્યાં જ બેહી રહીએ કે અહીંયા તો બહુ આનંદ છે, બહુ આનંદ છે, બહુ આનંદ છે. એટલે કે ત્યાં આગળ આનંદ છે કહીને બેહી રહેશે તો આગળ પ્રોગ્રેસ નહીં થાય. પ્રોગ્રેસ નહીં થાય પછી. અને જેવું અપમાન આવશે ને એટલે આપણને આપણી વાસ્તવિકતા ખબર પડશે કે ભાઈ તમે ક્યાં છો. એક્ઝેક્ટ સાચી વાત છે. અને વાસ્તવિકતા ખબર પડશે કે તમે ક્યાં છો તો આગળનો રસ્તો આપણને પુરુષાર્થનો ખુલ્લો થશે. ઓહો, હજુ તો આટલા બધા વર્ષો ગયા તો હજુ અહીંયા જ છો, આગળ વધો, આગળ વધો. આપણે અંદરથી મોટિવેશન આવશે કે ઓહો, જ્ઞાન લીધે 25 વર્ષ થઈ ગયા, હજુ ત્યાં દોડેલા મોઢા જેવા જ છો. બરોબર બરોબર છે. હજુ કશું અંદર નહીં. પેલું શું કહેવાય, પૂર્ણિમા પેસરો શું કે છે કહેવાય, પાશેરાની પૂર્ણિમા, પાસરાની પૂર્ણિમા, કે હજુ પગે નહીં મૂકે એના જેવી હાલત છે. બરોબર છે. આપણે કેવળ જ્ઞાનની વાત કરીએ, સમજીએ વસ્તુ બરોબર, પણ આપણે પોતાને ઓબ્ઝર્વ કરીશું ને તો હજુ પાસેનારી પૂર્ણિમાએ પગ નથી મુકાયો. સાઉન્ડ ચાલ્યો ગયો. હાજી કોનો? સંતોષાનંદજી. હા આવ્યો, આવે છે. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ આવે છે અવાજ એમનો? એમને નહીં આવતો હોય, એમને નહીં આવતો હોય કદાચ. મારો આવે છે ગીતાબેન? આવે છે. હા આવ્યો રજનીકાંતભાઈ? હા આવે છે, આવે છે. આવે છે. હા હા. એટલે આ જે અસર જે દેખાય છે ને એટલે એના ઉપરથી ખબર પડે કે હજુ આપણે પ્રોગ્રેસ કેટલો બાકી છે. આ દરેક વસ્તુ જે છે ને આપણી માટે ઇન્ડિકેશન છે આગળ વધવા માટે. આપણે ડિક્રીઝ થવાની જરૂર નથી. આપણી માટે ઇન્ડિકેશન છે આગળ વધવા માટે. દરેક વસ્તુ આપણને આગળ વધવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે. આપણી વીકનેસ જેટલી આપણને ખબર પડશે તો જ આપણે આગળ વધી શકીશું. જ્યાં લગીન વીકનેસ ખબર નહીં પડે ત્યાં સુધી આગળ નહીં વધી શકાય. બરોબર છે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અપમાન એ આત્માનું વિટામિન છે અને માન એ દેહનું વિટામિન છે. હવે આપણે આત્માર્થે આગળ વધવું હોય તો અપમાન આપવા વાળાને ઉપકારી ગણજો, અને સંસારમાં ભટકવું હોય તો વેર બાંધજો, તો અપમાન આપવા વાળા જોડે વેર બાંધજો. બરોબર છે. એટલે કવિરાજે લખ્યું ને, જેણે ઝેર પાયા તેણે દીધા, જેણે આશીર્વાદ તે હિસાબ દઈ, છૂટી ગયા વિતરાગ, છૂટી ગયા વિતરાગ. એડજસ્ટ એવરીવેર, અથડામણથી છૂટજે, ભોગવે છે તેની ભૂલ, અંતરમાં ઘૂંટજે. ઝેર તો તમારે પીવા જ પડશે, હિસાબી છે વ્યવહાર, સુધો ને જડશે. ઝેર તો તમારે પીવા જ પડશે. તો કે આખો રસ્તો જ આપણને દાદા ભગવાને આપ્યો. જે રસ્તે ચાલ્યા, જે રસ્તે વિતરાગ થયા છે, જે રસ્તે 24 તીર્થંકરો વિતરાગ થયા, જે આખો રસ્તો આપણને ખુલ્લો કરી આપ્યો છે દાદા ભગવાને. ખરેખર બહુ સરસ કર્યું છે. એટલે આપણને જે પ્રકૃતિ ઉપર જે અસરો દેખાય છે ને, અસરો ને આપણે નોટ કરીએ ને તો આપણને પ્રોગ્રેસ કરવાનો સ્કોપ મળી જશે. બહુ આપણને ખબર પડે કે આપણો પુરુષાર્થ હજી ક્યાં કાચો પડે છે, એ એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવે છે.
આ બરોબર છે. કેમ થાય છે એમાં પડવાની જરૂર નથી. ના ના ના, આ તો જસ્ટ એવું ના આવી ગયો. તો- ના ના એ બરાબર છે, ક્વેશ્ચન તમારો બરાબર છે, એમ કરતા જ એ થાય. પણ મહાત્મા આવું કેમ થાય છે એ પડવાની જરૂર નથી. આવું થયું, ચલો એનું સોલ્યુશન આ છે. દાદાએ અહીંયા સોલ્યુશન આ રીતનું આપેલું છે, આગળ વધો. આગળ વધો. હાજી, હા, બરોબર છે. એક 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 જગ્યાએ દાદા ભગવાન કે છે ને કે એક બહુ ઝીણી વાત કરી છે એક જગ્યાએ કે કોઈની જેની પાસેથી માન ખાઈએ છીએ એને કેટલો નીચે હદ સુધી ઉતારી દઈએ છીએ આપણે. એમ કે છે કે કોઈની જેની પાસેથી માન આપણે ખાઈએ છીએ એવી ઈચ્છા છે તો એને કેટલો નીચે હદ સુધી ઉતારીએ છીએ કે છે. બોલો, માનમાં આપણે સામેની વ્યક્તિને આટલો નીચે હદ સુધી ઉતારીએ ત્યારે આ સામેની વ્યક્તિ દાદા ભગવાન બહુ આ ઝીણી વાત એમાં આપતાવાણીમાં લખી હતી, મેં લખી કાઢી એટલે મેં કહ્યું કે આ દાદા ભગવાન આમ આગળ પાછળનો રેફરન્સ જોવો પડે. પણ માન વસ્તુ જે દાદા ભગવાને કીધેલી છે ને, તો કે તમને માન ક્યારે કોઈ આપે? તમે તમારા ઓબ્લાઇઝિંગમાં એને લાયેલા હોય ત્યારે તમને માન આપે. હા, બરોબર છે. એમને એમ કોઈ માન નથી આવતું. તેમ તો કોઈ આપે નહીં, નહીં તો પછી એટલે તમે એને તમારા ઓબ્લાઇઝિંગમાં લાયા એટલે એને ખરીદ્યો કહેવાય તમે વન ટાઈમ. હા બસ, હા, એ જે તમે બોલ્યા ને એ અર્થ થોડો આવે. બરોબર છે. હવે સામેવાળાને તમે ખરીદ્યો એટલે એની જે આત્માની દશા છે એ ક્યાં ગઈ? દાદા ભગવાન કે કોઈને ભીખ આપીને એટલે કોઈ એ ભીખ એમને તમને તમારા જોડથી નથી લઈ શકતો. કુદરતનો નિયમ છે, સામે આપવું જ પડે. એ આત્મા વેચે છે અને સામે ભીખ લે છે. એક્ઝેક્ટ સાચી વાત છે. હા, જો આ વાત આવી. બીજી ગંભીરતા તો શું કે એનું ચારિત્ર વેચે છે અને ભીખ લે છે. ભીખ લે છે, બરોબર છે. એટલે દાદા ભગવાને ખુમારીથી કીધું, અમે આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજના ભિખારી નથી. એક્ઝેક્ટ સાચી વાત છે, બહુ સરસ વાત છે. અમે અમારું આ ધોતિયું અને કમીઝ જે છે અમારા પૈસાનું પહેરીએ છીએ. સાચી વાત છે, બરોબર છે. હા, તો કે આ કુમારી ત્યારે આ વર્ડિંગ નીકળી શકે ગીતાબેન. હા, બરોબર છે. હા, કુમારી. એટલે આપણે જયારે માન નથી લેતા સામેની વ્યક્તિ પાસેથી ત્યારે આપણામાં કુમારી આવે. કુમારી નો ગુણ. કુમારી માન નથી લેતા એનાથી નથી આવતી. કુમારી તમારા ચારિત્રથી આવે છે. હા, કુમારી ચારિત્રથી આવે. પણ માન આપે છે તમારો હિસાબ છે. હા, હિસાબ છે, બરોબર. પણ એનો કેફ તમને ચડે છે કે નહીં ચડતો એ પ્રમાદ વાળો પુરુષાર્થ વાળો ભાગ છે. એક્ઝેક્ટ સાચી વાત, બરોબર. એ પુરુષાર્થ વાળો કોઈ અપમાન આપે છે એ પણ હિસાબ છે. પણ એ અપમાન આપનારને ઉપકારી નથી ગણી શકતા, એ પ્રમાદ વાળો ભાગ છે. પુરુષાર્થ કાચો પડ્યો. પુરુષાર્થ કાચો પડે છે આપણો, બરોબર. હવે એક્ઝેક્ટ સમજાયું. માન અને બરાબર પિતાબેન. હાજી, સંતોષાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી. હાજી. હવે આજે રવિવાર છે, બધી નવો કલમ નો છેલ્લો કલમ નો આજે છેલ્લો દિવસ છે. તો એના વિશે, નવમી કલમ વિશે તમારો એક્સપિરિયન્સ, ક્યાં ક્યાં ભૂલો થાય છે મહાત્માઓની, એ જરા વાત કરો. આપણને જે 9 કલમો આપી છે ને એમાંથી છેલ્લામાં છેલ્લી કલમ એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા તો કે આ જગત કલ્યાણના યજ્ઞમાં તમારે ખાલી મહાત્માઓએ એટલું જ નક્કી કરવાનું છે કે આ જગત કલ્યાણના દાદા ભગવાનના જગત કલ્યાણના યજ્ઞમાં અમારો ટેકો હોજો. ખાલી આટલું જ આપણે બધા મહાત્માઓએ નક્કી કરવાનું છે. તો કે આ નક્કી કરીશું તો કે પહેલામાં પહેલો બેનિફિટ શું છે? તો કે પહેલામાં પહેલા
પોતાનું કલ્યાણ થવાની શરૂઆત થઈ જશે. જ્યાં લગીન મહાત્માઓનું પોતાનું કલ્યાણ નહીં થાય ત્યાં સુધી બીજાના કલ્યાણના કામમાં નહીં લાગી શકે. એટલે આ કલમની અંદર દાદા ભગવાને આપણને એટલું બધું ગુડ આપી દીધું છે તો કે જગત કલ્યાણના હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. આ જેવી શક્તિ માંગીએ એટલે પહેલી આપણી મન વચન કાયા રૂપી જગતનું કલ્યાણ થવાની શરૂઆત થઈ જાય. અને જેવું આ મન વચન કાયા રૂપી જગતનું કલ્યાણ થવાની શરૂઆત થાય એટલું આપણા સંપર્કમાં જે પણ આવશે એ બધાનું ઓટોમેટિક કલ્યાણ થવા માંડશે. એટલે કે આ કલમ દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે આ કલમ બોલવા જેવી છે કે આ શક્તિ માંગવા જેવી છે. કારણ કે ઇનડાયરેક્ટલી આમાં પોતાનું મોટામાં મોટું કલ્યાણ આવી ગયેલું છે. બીજું તો કે આપણને દાદા ભગવાન ભેગા થયા, દાદા ભગવાનને આપણે મળ્યા અને દાદા ભગવાન થકી એમનું વિજ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું, આપણને શુદ્ધાત્માનું ભાન થયું. પછી મન વચન કાયા રૂપી પ્રકૃતિ વાળો ભાગનો જે વ્યવહાર જે છે એ એવો સુંદર બનતો જાય તો કે આપણો નિશ્ચય એના દ્વારા લોકો સુધી પહોંચતો જાય. આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કે દાદા ભગવાનને આપણે દાદા ભગવાન તરીકે ઓળખ્યા કેવી રીતે? હેલો, આપણે દાદા ભગવાનને દાદા ભગવાન તરીકે ઓળખ્યા કેવી રીતે? તો કે અંદર રહેલા પ્રગટ થયેલા દાદા ભગવાનને આપણે ઓળખ્યા કે મન વચન કાયા રૂપી અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલને આપણે પહેલા ઓળખ્યા? સમજવા જેવી વાત છે સાહેબ. હા, પેલા તો આપણે અંબાલાલ પટેલને જ ઓળખ્યા ને. આપણને અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલના માધ્યમથી દાદા ભગવાન ઓળખાયા છે. રાઈટ. તો કે એ મન વચન કાયા રૂપી જ્ઞાની પુરુષ અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ એમનો જે વ્યવહાર છે એ અંદર રહેલા દાદા ભગવાનના નું પ્રતિપાદન કરે છે. એવી રીતે આપણી અંદર આ જે કલમ એવી રીતે કામ કરી રહી છે તો કે આપણી અંદર રહેલા દાદા ભગવાન કે આ મન વચન કાયા રૂપી પ્રકૃતિના માધ્યમથી વ્યવહારની અંદર લોકો સુધી પહોંચશે. બરાબર. આપણે દાદા ભગવાનનો પ્રેમ જ જોયેલો છે, એમનો વ્યવહાર જ જોયેલો છે અને એમના વ્યવહારથી આપણે દાદા ભગવાન છે એવું માન્ય કરેલું છે. તો કે આ પણ અંદર જેટલું દાદા ભગવાન ખુલ્લા થતા જશે એટલું આ પણ એટલું પવિત્ર થતું જશે અને એ પણ કામ એવી રીતે કરશે. બરાબર. 9મી કલમ છે તો કે એટલું મોટું અંદર રહસ્ય મૂક્યું છે દાદા ભગવાને તો કે મહાત્મા માત્ર જેવું બોલશે એવું પહેલા તો એને કલ્યાણ થશે ને એને ફાયદો થશે. એટલે આપણે જોડે જોડે દરેક મહાત્માની જાગૃતિનો પણ ભાગ એવો જોઈએ કે આપણી કોઈ પણ એવો વ્યવહાર છે તો કે જગતને રોંગ ડિરેક્શન ના આપે. એ પણ આપણી જવાબદારીનો ભાગમાં આવે છે. કારણ કે જગત કલ્યાણ તમે લોકો જોડે જે વ્યવહાર કર્યો છે એના આધારે લોકો પકડશે. એટલે આપણો વ્યવહાર જગતના લોકો વચ્ચે દાદા ભગવાનનો ઉઘાડ કરે એવો હોવો જોઈએ. લોકોને અહો થાય એવો હોવો જોઈએ કે આ દાદા ભગવાનનો મહાત્મા છે.
એટલે પારસને સ્પર્શેલો. એટલે આપણે બધા પારસને સ્પર્શેલા છીએ, તો પારસ જેવું આપણે થતું જવાનું છે. અને આ 9મી કલમ આપણને પારસ જેવી બનાવતી જશે. બરાબર બરાબર રજનીભાઈ? બરાબર. યસ બોસ, વેરી ગુડ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવો. ગીતાબેન પ્લીઝ ફોલો. હાજી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોહી સવ્વ સાહુણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, सव्व पावक पणासणो, સવ પાવપણાસણમ, मंगलाणं च संवेशीं, મંગલાણમ ચ સવ્યેસીમ, पद्मं हवै मंगलम्. પડમમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद.